विद्यार्थियों, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ पर मेरे द्वारा इससे पहले 2 वीडियो लेक्चर अपलोड किए जा चुके हैं और आज मेरा 3rd वीडियो लेक्चर है जो कि अपलोड किया जा रहा है। विद्यार्थियों, आज का मेरा कंसेप्ट है डिफाइन द ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसके उद्देश्य को समझाइए। भारतीय संविधान की प्रस्तावना को परिभाषित कीजिए कि एक्चुअल में क्या है क्या दिया गया उसमें। शायद आपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की प्रीएम्बल पढ़ी हो, नहीं पढ़ी हो तो मैं बता देता हूं कि क्या दिया गया उसमें। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक पंथ निरपेक्ष समाजवादी गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सभी में राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर आज इस संविधान सभा में श्यामा शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा 26 नवंबर 1949 को इस संविधान को अंगीकृत आत्म अर्पित और अधिनियमित करते हैं। भारतीय संविधान में यह प्रस्तावना बताई गई है। हो सकता है विद्यार्थियों, जब मैं इस प्रस्तावना को पढ़ रहा था तो भूलवश कहीं मुझसे त्रुटि हो गई हो, ये कोई बड़ी बात नहीं है, तो आप करेक्शन कर लेना। ये प्रस्तावना भारतीय संविधान में बताई गई है और इस प्रस्तावना के ऑब्जेक्ट को हमें समझना है। मैं इतना समझाना चाह रहा हूं आपको कि जिस तरह कभी हम किसी शॉपकीपर के यहाँ जाते हैं तो क्या हम उससे ये पूछते हैं कि आपके यहाँ क्या क्या मिलता है? नहीं। क्यों नहीं पूछते? क्योंकि एक लिस्ट उन्होंने लगा रखी है। एक समय था, अब बंद हो गई है, कि विषय सूची यानी वस्तु सूची प्रत्येक दुकान के बाहर प्रत्येक डिपार्टमेंट के बाहर लगी रहती थी कि ये वस्तु हमारे यहाँ मिलती है। ठीक उसी तरीके से इट इज ए कॉज लिस्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान की जो प्रीएम्बल है, प्रस्तावना है, उद्देशिका है, ये एक विषय सूची है कि ये सभी चीजें हमारे भारतीय संविधान में है और इनसे खिलाफ होकर हम नहीं चल सकते, इनसे खिलाफ होकर कोई व्यक्ति नहीं जा सकता। इन सभी जो कंटेंट हमने दिए हैं, प्रीएम्बल में जो बिंदु हमने दिए हैं, इनसे खिलाफ होकर कोई भी कानून नहीं बन सकता और अगर बना है तो निरस्त कर दिया जाएगा। तो विद्यार्थियों, आज हम समझते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की जो प्रीएम्बल है उसका ऑब्जेक्ट क्या है। जब मैंने प्रीएम्बल पढ़ी थी तो उसमें बताया था कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक पंथ निरपेक्ष समाजवादी गणराज्य बनाने के लिए, ये मैंने बोला था। तो ये सारी विशेषताएं इसमें हैं। सबसे फर्स्ट, प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मैं आपको समझा चुका हूं, पढ़ के बता चुका हूं, लेकिन पूरे तरीके से इलेबोरेट नहीं कर सकते हैं, बात वहीं आती है, समय का अभाव है विद्यार्थियों। लेकिन कुछ कम शब्दों में मैं अगर ज्यादा कुछ आपको समझाना चाहूं तो यह कह सकता हूं कि भारतीय संविधान की प्रीएम्बल, उसकी प्रस्तावना ठीक उस तरह है जिस तरह एक मानव के शरीर में रीढ़ की हड्डी, अगर मानव के शरीर से रीढ़ की हड्डी निकाल दी जाए तो क्या मानव शरीर की कल्पना की जा सकती है? नहीं। बिना रीढ़ की हड्डी के कोई भी मानव जीवित नहीं रह सकता है, क्योंकि पूरा का पूरा सर्कुलेशन बंद हो जाएगा, ब्लड सर्कुलेशन बंद हो जाएगा, वेन सर्कुलेशन बंद हो जाएगा, एक पूरा जो सिस्टम है वो खत्म हो जाएगा। ठीक उसी तरह से भारत में भारतीय संविधान को मैंने सुपरमेसी बताया था अपने पिछले वीडियो लेक्चर में। भारत में भारत का संविधान सबसे ऊंचा है और भारत के संविधान में संविधान की प्रीएम्बल उससे भी ऊंची है। कहने का तात्पर्य विद्यार्थी ये है कि भारत में जितने भी कानून हैं उन सब की आत्मा है भारतीय संविधान और भारतीय संविधान की आत्मा है प्रीएम्बल। अगर हम उद्देशिका की बात करें, प्रस्तावना की बात करें, प्रीएम्बल की बात करें तो बिना प्रस्तावना के भारतीय संविधान में कुछ भी नहीं है।
तो कोई भी कानून प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट नहीं जा सकता। प्रियम्बल की बात हमने कर ली। ऑब्जेक्ट, उद्देश्य क्या है प्रियम्बल के? नंबर 1, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्नता। आज भारतीय संविधान द्वारा भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न बनाया गया है। भारत पूरे तरीके से आंतरिक और बाह्य गतिविधियों से पूर्णतः स्वतंत्र है। वो अपने निजी तौर पर फैसले ले सकता है, कार्य कर सकता है, किसी से परतंत्र नहीं है, स्वतंत्र है। वो स्वतंत्रता पूर्वक अपने फैसले लेगा और उन पर अमल करेगा। डेमोक्रेसी, लोकतंत्रात्मक। भारतीय संविधान एक ऐसी सरकार की व्यवस्था करता है जो लोकतंत्र पर पूरे तरीके से निर्भर है। यानी कि भारतीय सरकार का निर्माण हम कैसे करते हैं? चुनाव द्वारा। चुनाव कैसे होते हैं? जनता के सहमत होने से। जनता जब मत देगी और जिसको विजयी बनाएगी वो सरकार लेकर आएगा। तो सरकार कौन बना रहा है? देखा जाए तो जनता। तो भारत की जनता ही भारत की सरकार है। सेकुलर, पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष से तात्पर्य भारत में अपना कोई धर्म नहीं है। भारत सरकार ने या भारत ने या भारतीय संविधान ने अपना कोई विशेष धर्म घोषित नहीं किया है कि भारत का या भारतीय लोगों का ये धर्म होगा। आप जिस धर्म को अपनाना चाहें, जिस धर्म के साथ रहना चाहें, जिस धर्म के साथ आप जीवन यापन करना चाहते हैं, कर सकते हैं। भारत ने अपना कोई धर्म घोषित नहीं किया है। सोशलिस्ट, समाजवाद। समाजवाद से तात्पर्य किसी निश्चित फॉर्मेट में कोई सोशल या सोशलिस्ट नाम नहीं दिया है। आप भिन्न भिन्न तरीके से समाजवाद का निर्माण कर उसमें रह सकते हैं। रिपब्लिक यानी गणतंत्र। गणतंत्र से तात्पर्य है विद्यार्थियों कि भारत से की सरकार में जो भी सबसे ऊपर का पद होगा, फिर वो चाहे राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, राज्यपाल हो या मुख्यमंत्री हो, ये 4 पद भारत में बहुत फेमस है, बहुत प्रसिद्ध है, जिन्हें सभी जानते हैं, आप भी जानते होंगे। तो जरूरी नहीं है कि जो आज राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल या मुख्यमंत्री है, कल उनकी संतान यानी उनके बच्चे ही उसी पद पर बैठे। ऐसी व्यवस्था हमारे यहाँ नहीं है। हमारे यहाँ वंशानुगत व्यवस्था नहीं है, वंश परंपरा नहीं है, परंपरावादी कोई भी पद हमारे यहाँ नहीं है। हमारे यहाँ पद मिलेगा किस आधार पर? चुनाव के आधार पर, इलेक्शन के आधार पर। और ऐसी व्यवस्था को हम कहते हैं रिपब्लिक। थर्ड, इंपोर्टेंट ऑफ प्रियम्बल। उद्देशिका का क्या महत्व है? अगर उद्देशिका का महत्व विद्यार्थियों आप सभी को समझना है तो इसके लिए 3 लीडिंग केस में आपको बताता हूं, जिनको आप पढ़ना और पढ़कर किसी नतीजे पर पहुंचेंगे और उस समय आपको समझ में आएगा कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंट ऑफ प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एज ए बैकबोन ऑफ द ह्यूमन बॉडी। कौन कौन से केस हैं? देखिए मैंने यहां लिख रखे हैं। मिनर्वा मिल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरल और बेरुवारी, एसआर बम्बई वर्सेस बेरुवारी। ये तीनों केस आप अगर पढ़ते हैं और उनकी स्टडी करते हैं तो आपको बिल्कुल स्पष्ट समझ में आ जाएगा कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल प्रियम्बल। विद्यार्थियों, आज का वीडियो लेक्चर यहीं समाप्त होता है और आगे भी आपको मेरे द्वारा प्रिपेयर किए जाकर वीडियो लेक्चर अपलोड किए जाते रहेंगे। धन्यवाद।